आज हम इस क्लास में एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए बीच में और थोड़ी थ्योरी भी हम लोग बीच बीच में कर रहे हैं। तो जो पिछले कई क्लास थे वो प्योर थ्योरी पे मबनी थे। तो आज हम एक ऐसा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जहां पे हम थोड़ा प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिकली जानने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग बिगिनर्स हो, आप लोगों में से अक्सर स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने कंप्यूटर्स के बारे में आज तक कुछ पढ़ा नहीं होगा। तो आज की इस क्लास में हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा। तो हम हमारा एक चैप्टर है, इसमें आप लोगों के सिलेबस में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक चैप्टर है आप लोगों का। तो उसमें आप लोगों को कुछ चीजें पढ़नी है, कुछ बुनियादी चीजें विंडोज के मुतालिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेस्कटॉप की। तो डेस्कटॉप हम कहते हैं किसको है? आम जिंदगी में हम डेस्कटॉप किसको कहते हैं? मैंने स्कूल में भी जब हम पढ़ते थे ऑफलाइन, तो उस वक्त भी थोड़ा डेस्कटॉप के मुतालिक आप लोगों को बताया था। तो इस वक्त भी आप लोग मुझे बताइए कि डेस्कटॉप हम किसको कहते हैं? कोई कह सकता है मुझे? कंप्यूटर की टॉप स्क्रीन। कंप्यूटर की टॉप स्क्रीन। और कोई? जल्दी से माइक ऑन करके जल्दी जल्दी बताओ ताकि हम आगे बढ़े। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले डेस्कटॉप की। देखिए, थोड़ा मैं आप लोगों को इस वक्त बताऊंगा, तो हमें इसको आराम से पढ़ना भी है क्योंकि अभी हम लोगों ने मेमोरी नहीं पढ़ी। तो जब हम थ्योरी में मेमोरी पढ़ेंगे उस वक्त में आप लोगों को असल में बूटिंग समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं। मैंने आप लोगों को लैब में दिखाया था, यूपीएस दिखाया था, मैंने आप लोगों को कनेक्शन दिखाए थे। आप लोग मेरी एक वीडियो देख लेना, मैं शाम को आपको ग्रुप में शेयर करता हूं उस वीडियो को। तो आप उस वीडियो को आप लोग देख लेना। तो उसमें मैं डिफरेंट कंपोनेंट्स को समझा रहा हूं। मेरी यूट्यूब चैनल है हिलाल लोन कंगन, उस पे एक वीडियो है। उसमें मैं डिफरेंट जो कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के, वो दिखा रहा हूं कि कैसे उनको कनेक्ट करना है। तो वो तो आप लोगों ने देखा है। अब इस वक्त हमें बात करनी है, असल में बात करनी है डेस्कटॉप। लेकिन डेस्कटॉप से पहले मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि हम सबसे पहले ऑन बटन पे क्लिक करते हैं। जो डेस्क सीपीयू पे ऑन बटन होता है या लैपटॉप पे ऑन बटन होता है, ऑन ऑफ बटन, हम उस पे क्लिक करते हैं। तो उसके बाद होता है, सबसे पहला काम जो होता है वो होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यानी कंप्यूटर का जब पावर ऑन होता है वो अपने आप को सेल्फ टेस्ट करता है। वो अपने आप को चेक करता है कि मेरे सारे कंपोनेंट सही से काम करते हैं कि नहीं है। क्या मैं रेडी हूं काम करने के लिए? क्या मैं ऑपरेशंस करने के लिए तैयार हूं? तो वो चेक होने के बाद होती है बूटिंग। ये मैं समझाऊंगा आप लोगों को बड़ी तफसील से जब मैं मेमोरी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, उसके बाद ज्यादातर समझ में आएगा आप लोगों को। बूटिंग में क्या होता है, जैसे मैंने आप लोगों को कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन में बताया कि बूटिंग जो कंप्यूटर के ऑपरेशंस होते हैं, जो कंप्यूटर प्रोसेस करता है डेटा को, जो एग्जीक्यूशन होता है, वो प्राइमरी मेमोरी में होता है, वो रैम में होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो हमारा जो ऑपरेटिंग, दो तरह की मेमोरीज होती है हमारी, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी हम मास स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं, हम डेटा को, इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करते हैं किसमें? सेकेंडरी मेमोरी में। लेकिन जो प्रोसेस होती है, जो एग्जीक्यूशन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को क्वेश्चन लिख के देता हूं कागज पे। हम लिखते हैं 2+7, लेकिन ये कागज पे है। कागज एक सेकेंडरी स्टोरेज है, उसमें डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है। जब तक हम उसको रीड नहीं करेंगे आंखों से और उसको इस मेमोरी तक नहीं पहुंचाएंगे जो हमारी इंटरनल मेमोरी होती है, जहां पे जिस मेमोरी को हमारा जो प्रोसेसिंग यूनिट है, हमारा ब्रेन जो है, जिस मेमोरी को इस्तेमाल करता है इस डेटा को प्रोसेस करने के लिए,
तब तक वो प्रोसेस नहीं होगा, तब तक वो 2 + 6 8 में कन्वर्ट नहीं होगा। उसके बाद आप आंसर लिखोगी, आप रीड करोगी पेज से, आप रीड करोगी पेज से और याद रखोगी। इसमें रीड आंखों से कर लोगी, जो पेपर होगा आपका, पेपर आपके सामने होगा, उस पर लिखा होगा 2 + 6, वो 2 + 6 सेकेंडरी मेमोरी में है, मान लीजिए सेकेंडरी मेमोरी में। और लेकिन एग्जीक्यूशन कहां पे होगा, रन कहां पे होगा, वो इस मेमोरी में, जो आपके दिमाग के अंदर जो 3 हिस्से होते हैं उसमें एक याद रखता है। जब तक वो रीड करके उसको यहां पे याद नहीं रखेगा, बाद में अंदर से आपका प्रोसेसर उस पर ऑपरेट करेगा। 2 + 6 7 गए 8, अंदर कन 8 गसान, 8 युति अंदर प्रोसेस गसान 8, अम पत जबान सत वनान या कलम सत लेखान कुन कागजस पे अमिक आंसर हसा 8। सेम इज द केस विद द कंप्यूटर। जो सॉफ्टवेयर हमारे होते हैं, जो हमारे कल हम लोग बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर्स की, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे हम लोग कल। वो सॉफ्टवेयर कहां पे स्टोर रहते हैं परमानेंटली, वो परमानेंटली स्टोर रहते हैं सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क में। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा होता है वो हमारे इसमें स्टोर होके रहता है सेकेंडरी मेमोरी। बाद में वो शिफ्ट होता है, वो जब उसको ऑपरेट होना होता है, जब हम ऑन बटन क्लिक करते हैं ना, तो उस वक्त उसको शिफ्ट होना पड़ता है किसमें, सिंपल अल्फाज में बता रहा हूं, तो उसको प्राइमरी मेमोरी में आना पड़ता है, रैम में आना पड़ता है, तब जाके हमारा कंप्यूटर चलता है। क्योंकि प्रोसेसिंग किस में होती है, प्राइमरी मेमोरी, रैम में। तो हम लोग देखते हैं ना कि कुछ टाइम लगता है कंप्यूटर को स्टार्ट होने में, कंप्यूटर को Yes, वो प्रोग्रेस बार चलता रहता है, कुछ सेकंड्स कुछ मिनट्स लगते हैं हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट होने में। तो उस वक्त क्या होता है, वो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा है वो शिफ्ट होता है, उसकी कॉपी शिफ्ट होती है कहां से, सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में, ताकि कंप्यूटर काम करना शुरू कर दे। ठीक है, हम उसको कहते हैं बूटिंग। सिंपल अल्फाज में मैं बोल रहा हूं, किसी को कंफ्यूजन मत होगा कि सर क्या बोल रहा है, ये क्या एग्जांपल्स दे रहा है। मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, ठीक है, फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी। हम इस प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बूटिंग। बूटिंग हो गई, हमने पावर ऑन कर दिया, कंप्यूटर पे क्लिक करके, कंप्यूटर की स्विच पे क्लिक करके हमने पावर ऑन कर दिया। पावर ऑन होने के बाद कंप्यूटर क्या करता है, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। उसको हम फुल फॉर्म क्या है इसकी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कंप्यूटर अपने आप को टेस्ट करता है, सेल्फ टेस्ट करता है, अपने आप को चेक करता है कि मैं काम करने के लिए तैयार हूं कि नहीं हूं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसके बाद क्या होती है, बूटिंग होती है। क्या होती है, बूटिंग। हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जो हमारे सिस्टम को ऑपरेट करता है, जो हमारे सिस्टम को चलाता है, क्योंकि उसको एग्जीक्यूट होना होता है, उसको रन होना होता है, वो सेकेंडरी मेमोरी में रन नहीं हो सकता है, उसको रन होना पड़ता है किसमें, प्राइमरी मेमोरी। इसलिए उसको शिफ्ट होना पड़ता है, उसको लोड होना पड़ता है फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी। तो हम देखते हैं कि कंप्यूटर को शिफ्ट होने में कुछ टाइम लगता है, उस टाइम पे क्या होता है, यही लोडिंग होती है। तो हम उसको कहते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बूटिंग। क्या कहते हैं, बूटिंग। हो गया बूटिंग। बूटिंग के बाद हमारे पास आता है एक वेलकम स्क्रीन। क्या आती है, वेलकम स्क्रीन में हाँ हमारा एक लॉगिन स्क्रीन आ जाती है पहले। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम अपना यूजर नेम पासवर्ड रखते हैं। अगर हमने सिस्टम का यूजर नेम रखा होगा, पासवर्ड रखा होगा, तो हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं। उसके बाद हमें वेलकम होता है। तो वेलकम होने के बाद हम कहां पे पहुंच जाते हैं, हम लोग पहुंच जाते हैं यहां पहुंच जाते हैं, इस एरिया। ये इसको हम लोग कहते हैं डेस्कटॉप। यही मुझे आज पढ़ाना है। ना मुझे बूटिंग पढ़ानी है आज, ना मुझे पोस्ट पढ़ाना है आज, ना मुझे और कुछ पढ़ाना है। मुझे आज पढ़ाना है सिंपल डेस्कटॉप। तो टॉप ऑफ द डेस्क, जैसे मैं इस वक्त एक चेयर पे बैठा हूं, मेरे सामने एक क्या है, मेरे सामने एक डेस्क है, मेरे सामने एक डेस्क है। और मैं हर किसी, मुझे लिखना होगा तो इसी पे लिखता हूं, मुझे पढ़ना होगा तो इसी पे पढ़ता हूं, मुझे यानी कोई काम, कोई लेटर लिखनी होगी इसी पे लिखूंगा। मैं जो चीजें मुझे अक्सर जरूरत पड़ती है, जिनकी मुझे अक्सर जरूरत पड़ती है, उनको मैं इसी टेबल पे रखता हूँ, इसी डेस्क के टॉप पे रखता हूँ।
इसी डेस्क के टॉप पे रख। तो बिल्कुल कंप्यूटर पे जब हम काम करते हैं, जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो हमारे लिए ये टॉप ऑफ द डेस्क कौन एक्ट करता है? यही स्क्रीन जो आप लोगों को इस वक्त दिख रही है, डेस्क टॉप ऑफ द डेस्क। जैसे मेरा ये जो मैं चेयर पे बैठा हूं, मैनुअली बात कर रहा हूं, मैं चेयर पे बैठा और मेरे सामने डेस्क है, और इस डेस्क के टॉप को मैं इस्तेमाल करता हूं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, और उन चीजों को जिनकी मुझे अक्सर जरूरत पड़ती है, उनको मैं इसी टेबल पे अरेंज करके रखता हूं। ठीक है? यस सर। इसीलिए इस स्क्रीन को हम लोग कहते हैं, जो स्क्रीन आप लोगों के स्क्रीन पे इस वक्त दिख रही है, इसको हम कहते हैं डेस्कटॉप कहते हैं इसको। तो डेस्कटॉप के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स है, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स है, डेस्कटॉप के अलग अलग कंपोनेंट्स है। जैसे यहां पे छोटी छोटी पिक्चर्स जो आप लोगों को दिखती है, यहां पे हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात करते हैं। देखो पहले जमाने में कैसे काम होता था कंप्यूटर पे, पहले जमाने उन दिनों, देखो पहले मैं वही दिखाऊंगा आप लोगों को। देखिए कोई पिक्चर दिख रही है आप लोगों को? नो। अब यहाँ पे माउस का कोई रोल है? नो। नो सर। यहाँ पे कोई चीज ग्राफिकल फॉर्म में है? नो। फॉर एग्जांपल मुझे कोई फाइल बनानी है, या मुझे कोई फोल्डर बनाना है, मुझे लिखना है MD, मेक डायरेक्टरी MD, फॉर एग्जांपल 11th IP, एक फोल्डर बनाया मैंने, उसका नाम क्या रख दिया मैंने? 11th IP। MD मीन्स मेक डायरेक्टरी। ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, पहले जमाने की बात कर रहा हूं। उन दिनों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं था, मैं आप लोगों को टेक्स्ट यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस दिखा रहा हूं। दिस इज कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, मैं एंटर कर रहा हूं, बने ऑफ फोल्डर, उसका नाम क्या है? अब मुझे उस फोल्डर में जाना है, मैं करूंगा चेंज डायरेक्टरी 11th IP। अब मैं उस फोल्डर में चला गया। अब मुझे एक फाइल बनानी है, उसके लिए भी मुझे कमांड लिखनी है, कॉपी कॉन। अब मैं कुछ लिखूंगा, कॉपी कॉन के बाद में इस फाइल में कुछ लिखूंगा। अब मुझे इसको सेव करना है, Ctrl Z, एंटर, एक फाइल बन गई। यानी इस इंटरफेस में, इस वाले एनवायरनमेंट में मुझे हर किसी काम के लिए क्या करना है? मुझे हर किसी काम के लिए यहां पे भी, लेकिन डेस्कटॉप ही हम इस्तेमाल करते हैं, टॉप ऑफ द डेस्क। इसी स्क्रीन को इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर पे काम करने के लिए। ठीक है, मुझे कहां पे दिखता है? इसी स्क्रीन पे दिखता है, डेस्कटॉप। हाँ, डेस्क के टॉप पे। ठीक है, डेस्कटॉप, हाँ, इसी स्क्रीन पे जो हमारे लिए एक्ट करता है एज टॉप ऑफ द डेस्क। जैसे हम आम जिंदगी में, हम एक चेयर पे बैठते हैं, हमारे सामने एक टेबल होता है, और टेबल का टॉप होता है हमारे लिए टॉप ऑफ द डेस्क। हम उसको काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से हम इस स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। और यहां पे मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कौन सी चीज? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। जहां पे आपको कोई भी काम करना है कंप्यूटर पे, उसके लिए आपको एक एक कमांड याद रखनी है, अब मुझे यहां से बाहर निकलना है, तो मैं क्या करूंगा? EXIT, एग्जिट। मैं बाहर निकल गया मैं बाहर। मुझे हर किसी काम के लिए वहां पे कमांड्स लिखनी पड़ी, टेक्स्ट कमांड्स। लेकिन यही काम अगर मुझे यहां पे करना है, इस डेस्कटॉप पे करना है,
यहाँ पे मुझे पिक्टोरियल फॉर्म में है सब कुछ, पिक्टोरियल। यहाँ पे स्कूल का एक फोल्डर है, मेरे सामने क्या है, एक पिक्चर की सूरत में। यहाँ पे एक स्काइप का एक प्रोग्राम है मेरा, एक सॉफ्टवेयर है मेरा। तो ये मेरे सामने किस सूरत में है, पिक्टोरियल फॉर्म, ग्राफिकल फॉर्म। यहाँ पे एक फाइल है मेरी गांदरबल, तो ये मेरे सामने किस फॉर्म में है, ग्राफिक्स। ग्राफिकल फॉर्म में है, पिक्टोरियल फॉर्म। ये जो आप लोग छोटी छोटी पिक्चर्स यहाँ पे देखते हो, ये जो आप लोग पॉइंटर देखते हो ना, यस सर। ये दिस इज कॉल्ड पॉइंटर। इसको हम इस माउस से कंट्रोल करते हैं। माउस, हम एक फ्लैट सरफेस पे इस माउस को घुमाते हैं, माउस में अलग से पढ़ाऊंगा आप लोगों को माउस क्या होता है। तो इससे हम इसको कंट्रोल करते हैं, इसकी मूवमेंट कंट्रोल करते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, ऐसे ऐसे। तो ये पॉइंटर है। हमें किसी चीज को सिलेक्ट करना है, हम पॉइंटर उस पे ले जाते हैं और उस पे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक। यस सर। सिंगल क्लिक करते हैं। सिलेक्ट करने के लिए सिंगल क्लिक करते हैं। अब अगर ओपन करना होगा तो फिर डबल क्लिक करते हैं, ऐसे यस सर। ऐसे डबल क्लिक करते हैं, ऐसे ऐसे 2 बार। तो ये जो छोटी छोटी आइकन्स आप लोगों को यहाँ पे पिक्चर्स दिख रही है, इनको हम बोलते हैं आइकन्स। क्या बोलते हैं, आइकन। आइकन्स। तो आइकन क्या होती है, व्हाट इज आइकन? आइकन होती है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम, फाइल और फोल्डर, जिन जिन पे मैं क्लिक कर रहा हूं। ये प्रोग्राम है, ये फाइल है, और ये क्या है, ये एक फोल्डर। किसी फाइल की, किसी फोल्डर की, या किसी प्रोग्राम की, किसी सॉफ्टवेयर की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, हम उसको कहते हैं आइकन। उसको हम क्या कहते हैं, आइकन। आइकन। ये आइकन्स यहाँ पे होती है डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। आइकन्स कहीं पे भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं खाली डेस्कटॉप पे ही आइकन्स होती है, नहीं, ये और भी फोल्डर्स में हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग, ये जो आप लोगों को डेस्कटॉप पे यूजुअली दिखते हैं, इनको हम बोलते हैं आइकन्स। इनको क्या बोलते हैं, आइकन। आइकन। क्यों रखते हैं हम इन आइकन्स को डेस्कटॉप पे? ये हमारा डेस्कटॉप है, ये स्क्रीन जो है, ये पूरी स्क्रीन जो आप लोगों को दिख रही है, दिस इज डेस्कटॉप। इसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं डेस्कटॉप? क्योंकि ये हमारे लिए एक्ट करता है उसी तरीके से जिस तरीके से हम मैन्युअली अपने चेयर पे बैठते हैं, और हमारे सामने एक टेबल होता है और एक डेस्क होता है और उसका एक टॉप होता है। उसके उस टॉप को हम इस्तेमाल करते हैं काम करने के लिए, हम लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम पढ़ने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। हम उसको, जो चीजें हमें अक्सर, जिनकी हमें जरूरत होती है, हम उन चीजों को, उन आइटम्स को हम इस डेस्कटॉप पे रखते हैं क्विक एक्सेस के लिए। जैसे मैंने इस बुक को रखा है किस पे, इस बुक को मैंने यहाँ इस पे रखा है, क्योंकि मेरी बहुत सारी बुक्स है। कुछ को मैंने अलमारी में रखा है, कुछ को मैंने डब्बे में रखा है, लेकिन जो मैं आजकल ज्यादातर इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं उस बुक को किस पे रखता हूँ, इस टेबल पे। मैं मोबाइल को टेबल पे रखता हूँ। क्यों? क्विक एक्सेस के लिए, क्योंकि इन चीजों की मुझे अक्सर जरूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर पे भी हम ये जो आइकन्स रखते हैं किस पे, डेस्कटॉप पे। ये ऐसे फोल्डर्स, ऐसे प्रोग्राम्स और ऐसी फाइल्स की आइकन्स होती है जिनको हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो यहां से हम उनको जल्दी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि डेस्कटॉप पे है, हमें स्टार्ट बटन में और बाकी फोल्डर्स में जाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जूम को आजकल अक्सर इस्तेमाल करता हूँ। मैंने उसकी आइकन कहाँ पे रखी है, मैंने उसकी आइकन डेस्कटॉप पे। मैं नहीं भी रख सकता हूँ। अगर मैं नहीं रखूंगा, मुझे रोज रोज स्टार्ट बटन में जाके इसको ढूंढना है कहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैं इसको क्यों रखता हूँ डेस्कटॉप पे? इसका मकसद है टू गेट अ क्विक एक्सेस, क्विक एक्सेस के लिए, या किसी फाइल को मैं ज्यादातर इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो ये होता है एक कंपोनेंट। हम थोड़ा बहुत पहले बताएंगे डेस्कटॉप के कंपोनेंट्स के बारे में। मुख्तलिफ कंपोनेंट्स है इसके। जैसे ये यहाँ पे आइकन्स आप लोगों ने देखे, दीज आर डेस्कटॉप आइकन्स। डेस्कटॉप पे आइकन्स होते हैं, कुछ माई कंप्यूटर, कुछ ऐसी जो रिसाइकल बिन, ऐसी ऐसी कुछ आइकन्स अक्सर आप लोगों को देखने में मिलेगी।
और ये जो हम घुमा रहे हैं आप लोगों को पॉइंटर, अभी मैंने बताया पॉइंटर के बारे Yes, में, sir. ठीक है, इसको हम माउस से कंट्रोल करते हैं, ये एरो की तरह होता है, ये पॉइंट करता है चीजों की तरफ, इससे हम चीजों को सिलेक्ट करते हैं या उन पे कुछ ऑपरेशंस करते हैं माउस की मदद से। और 3 क्या है, हाँ यहाँ पे 3 है हमारा विंडोज स्लाइड बार, इसमें हम कुछ क्लॉक वगैरह कुछ चीजें ऐसे रखते हैं, एंटीवायरस वगैरह वगैरह कुछ, तो ये चीजें हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसी तरीके से 4 पे हमारा क्या है, 4 Desktop. है डेस्कटॉप, यानी पूरे हम इसको इस पूरे स्क्रीन को ही हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप। Desktop. और क्या है, और हमारे पास हम विंडोज डेस्कटॉप की बात करें तो और क्या है हमारे पास स्टार्ट Start बटन, button. ये यहाँ पे, और ये क्या है, ये छोटी छोटी आइकन जो यहाँ पे दिखती है आप लोगों को, दिस आर द क्विक लॉन्च, Launch. क्विक लॉन्च टूल बार, वो प्रोग्राम्स, वो सॉफ्टवेयर्स जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, हम उनकी आइकन्स कहाँ पे रखते हैं, हम उनके यहाँ पे क्विक लॉन्च में उनको ऐड करते हैं ताकि हम जल्दी से उनको लॉन्च कर सके। हमारे कंप्यूटर में 50 प्रोग्राम होंगे, लेकिन 50 प्रोग्राम में से हम ज्यादातर 5-6 प्रोग्राम इस्तेमाल करते होंगे, हम उनको किस में रखते हैं, क्विक लॉन्च में, ताकि हम उनको जल्दी से यहाँ से लॉन्च कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है ये, यहाँ पे एक है फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट पावर, ये इस वक्त नहीं, हम इसकी बात करेंगे, हम ये इसकी बात करेंगे, क्रोम की, गूगल क्रोम की। हमें कहां से जाना है असल में, स्टार्ट बटन में कहां पे होगा क्रोम, हमें उसको ढूंढ के वहां पे उसको स्टार्ट करना। लेकिन यहाँ पे हमें क्या है, उसका शॉर्टकट है, किसका, क्रोम का, यहाँ पे क्विक लॉन्च है, हम यहाँ से उसको क्विकली लॉन्च कर सकते हैं। और क्या है हमारे पास, और है हमारे पास 6 पे, हाँ 6 हो गया क्विक लॉन्च, और 7 पे ये एरिया, जो ये एरिया है, हम कहते हैं टास्क बार। क्या कहते हैं, जो भी टास्क, जो भी प्रोग्राम, जो भी फाइल हम ओपन करेंगे उसकी आइकन कहाँ पे बनती है, यहाँ। जैसे इस वक्त ये जो है व्हाट्सएप की एक आइकन है, यहाँ व्हाट्सएप इस वक्त ऑन है ना, Yes, sir. यहाँ पे उसकी आइकन बने। हम एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में शिफ्ट हो सकते हैं इसी टास्क बार की मदद से। हम लोग एट अ टाइम, देखो मैंने इस वक्त पावर पॉइंट भी ओपन करके रखा है, और व्हाट्सएप भी ओपन करके रखा है, और जूम भी ओपन करके रखा है, और इनकी आइकन्स कहाँ पे बनती है, टास्क बार में। और टास्क बार में हम लोग इजीली शिफ्ट होते हैं एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम, ठीक है। तो हर कोई प्रोग्राम जिसकी जो भी टास्क हम लोग करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो उसकी आइकन कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे एक छोटी सी पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी। हम उनको मिनिमाइज कर सकते हैं, जैसे मैंने व्हाट्सएप को इस वक्त मिनिमाइज करके रखा है, देखो तो मिनिमाइज करूंगा, कम से कम बन जाओ, कम से कम बन गया ये छोटा। और ये एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में शिफ्ट होने में हमें आसानी से मदद करता है, इससे हम आसानी से एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में शिफ्ट हो सकते हैं। जो इस वक्त हमने ओपन प्रोग्राम किए होंगे, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में शिफ्ट हो सकते हैं। हाँ, इसके बाद है नोटिफिकेशन एरिया। ये कोई प्रोग्राम अपडेट करना हो, एंटीवायरस अपडेट करना हो, कोई ब्लूटूथ की फाइल सेंड करनी हो, रिसीव करनी हो, इंटरनेट की कोई हो, यहाँ पे आप लोग देखते हो ये बैटरी कितनी है, ऐसे ही नेटवर्क कौन सा है इस वक्त, साउंड कितना है, ये नोटिफिकेशन यहाँ पे हाँ एरिया है जहाँ पे हमें मुख्तलिफ किस्म की नोटिफिकेशंस मिलती है कि ये चीज अपडेट करनी है, ये चीज बैटरी कम हो गई है, तो हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलती है। और यहाँ पे होता है डेट एंड टाइम, तो ये भी हाँ ये है हमारा ये नोटिफिकेशन एरिया। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम प्रैक्टिकली, दीज आर कॉल्ड आइकन्स। जो आप लोग इस वक्त देख रहे हो, दिस पीसी, रिसाइकल बिन, हिलाल लोन, एडोब, ऐसे ऐसे ये जो फोल्डर्स आप लोग देख रहे हो, फाइल्स देख रहे हो, ये जो पिक्टोरियल फॉर्म में आप लोग ग्राफिकल फॉर्म में देखते हो, इनको हम बोलते हैं दीज आर द आइकन्स। पिक्टोरियल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम, फाइल और फोल्डर is called icon। ये आइकन्स होती है डेस्कटॉप पे। और ये हमारा स्टार्ट बटन है, ये स्टार्ट बटन। अगर हमें कोई भी प्रोग्राम, कोई भी फाइल, कोई भी फोल्डर ओपन करना हो, तो हमारा रास्ता कौन सा है, असल रास्ता जो हमारा है, दैट इज स्टार्ट बटन। कोई भी प्रोग्राम आपको स्टार्ट करना हो, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेंगे जो रिसेंट हम लोगों ने वो ऊपर दिखेंगे, रिसेंटली एडेड, ये
ये जो हमने रिसेंट में प्रोग्राम इस्तेमाल किए होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, यहाँ ऊपर। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग उनको देख सकते हो जो हमने रिसेंटली। लेकिन नीचे तक आप जाओगे, आप हर किसी प्रोग्राम की क्या देखोगे, जो भी प्रोग्राम, जो भी सॉफ्टवेयर इस प्रोग्राम में, इस कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, उनकी क्या दिखेगी आपको। वो ऑप्शंस आपके Yes. सामने आएंगे, आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो, आप उनको लॉन्च कर सकते हो। Launch जैसे कर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट, वो हम दिखाएंगे कैसे हम प्रोग्राम्स को ओपन करते हैं। तो इस वक्त मुझे क्या बताना है, स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी भी प्रोग्राम, किसी भी फाइल, किसी भी फोल्डर, कोई भी सेटिंग चेंज करनी हो, हमारा एक रास्ता है, वो है असल रास्ता, स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन से हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम्स, फाइल्स को ओपन करते हैं, फोल्डर्स को ओपन करते हैं, डेटा जो भी हमारे कंप्यूटर में आपको कोई भी सेटिंग चेंज करनी हो, यू हैव टू गो थ्रू द स्टार्ट बटन। और इसके बाद यहाँ पे ये जो आप लोगों को दिख रहे हैं छोटे छोटे आइकन्स, इनको हम कहते हैं क्विक लॉन्च। क्विक लॉन्च क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसमें ऐसे प्रोग्राम्स को ऐड करते हैं जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं और हम उनको जल्दी से यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं। और जो भी प्रोग्राम यहाँ से ये एरिया जो है, ये एरिया, ये यहाँ से ये एरिया, इसको हम कहते हैं टास्क बार। क्या कहते हैं, टास्क बार। क्योंकि जो भी प्रोग्राम हम, जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी फाइल, जो भी फोल्डर हम ओपन करते हैं, तो उसकी आइकन कहाँ पे आ जाती है, यहाँ टास्क बार। जैसे यहाँ पे इस वक्त कौन सा है, पावर पॉइंट है, व्हाट्सएप है, जूम है, क्रोम है, दीज आर इन टास्क बार। टास्क बार से हम लोग, हमारा क्या फायदा है, हम एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में शिफ्ट हो सकते हैं विद इन सेकेंड्स। क्लिक किया, देखो मैंने क्लिक किया तो आ गया किसमें, पावर पॉइंट पे। मैंने क्लिक किया तो मैं आ गया व्हाट्सएप पे, मैंने क्लिक किया तो मैं आया जूम पे। तो वापस हमें मिनिमाइज करना होगा, तो हम इनको वापस मिनिमाइज भी कर सकते हैं। मिनिमाइज, तो हम इनको मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यह है थोड़ा किसके बारे में, कौन कौन सा कंपोनेंट है। आप हाँ, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो है, ये एरिया, ये दिस इज द नोटिफिकेशन एरिया। देखो बैटरी कितनी है आपकी, ठीक है, कौन सा नेटवर्क इस वक्त चल रहा है, साउंड कितना है, 100% है, टाइम क्या है। तो यहां से आपको नोटिफिकेशंस मिलेगी, स्काइप की नोटिफिकेशन मिलेगी, हर किसी जो प्रोग्राम्स है, जो आपकी सेटिंग्स है, तो एंटीवायरस है, तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको यहाँ से मिलेगी। इसको हम कहते हैं नोटिफिकेशन एरिया, इसको हम नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं। तो डिफरेंट कंपोनेंट, जो पीछे से पिक्चर आप लोग देख रहे हो डेस्कटॉप की, वो पानी वगैरह एक सीनरी आप लोग देख रहे हो, दिस इज फॉर गुड लुकिंग। हम लोग अच्छा दिखने के लिए हम लोग ये पिक्चर रखते हैं पीछे, इसको हम कहते हैं बैकग्राउंड। क्या कहते हैं, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पिक्चर, वॉलपेपर, जैसे आप लोग मोबाइल में रखते हो, इसी तरीके से तो ये हमारा मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया किसके बारे में, डेस्कटॉप के बारे में, टॉप ऑफ द डेस्क। हमारे लिए ये जो स्क्रीन आप लोग देख रहे हो, क्योंकि आप लोग बिल्कुल शुरुआत आप लोगों ने की है कंप्यूटर साइंस की, तो इसमें आप लोग देख रहे हो कि सबसे पहले हमारे सामने कौन सी चीज आ जाती है, डेस्कटॉप। पहले हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, फिर बूटिंग होती है, फिर हमारा जो है यूजर, जहां पे हम यूजर्स की लिस्ट आती है, उसके बाद हम लॉग इन करते हैं अपना यूजर नेम पासवर्ड एंटर करके, फिर वेलकम स्क्रीन आ जाती है। वेलकम स्क्रीन के बाद हमारे पास सबसे पहले जो स्क्रीन आती है वो आती है डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप इज द मेन एंट्री पॉइंट टू द कंप्यूटर। डेस्कटॉप इज द मेन एंट्री पॉइंट टू द कंप्यूटर। कॉपी हर किसी के सामने है ना, कॉपी, यस सर, हाँ, कॉपी हर कोई सामने रखेगा और पॉइंट्स को याद रखेगा, और यही चीजें यही क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं एग्जाम। आप लोग मत बताओगे आइकन क्या है, आइकन। तो हम ये मैंने आप लोगों को एक विंडोज एनवायरनमेंट का एक इंट्रोडक्शन दे दिया। यहाँ पे हर कोई चीज जो ओपन होती है वो विंडो की सूरत में होती है, एक खिड़की जैसी, जहाँ पे इसके बॉर्डर्स होते हैं। जैसे हमें देखना होगा कि इस फोल्डर में क्या है, हम इस विंडो के जरिए देखते हैं। जैसे इसके बॉर्डर्स है ना साइड से,
Yes, sir. बॉर्डर्स है, जैसे खिड़की के बॉर्डर्स होते हैं उसी तरीके से इसके भी होते हैं। हम ये खिड़की से देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या है। हमारे सामने हर कोई चीज किस सूरत में खुलती है, हमारे विंडोज बेस्ड एनवायरनमेंट, विंडोज एनवायरनमेंट में हमारे सामने हर कोई चीज एक विंडो की सूरत में ओपन होता है। ये जैसे आप लोग देखते हो, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी फाइल, कोई भी कमांड आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी किस सूरत में, किस सूरत में, एक विंडो की सूरत में। Windows. तो हम इस वक्त विंडोज की बात कर रहे हैं, और विंडोज में हमारे सामने हर कोई चीज किस फॉर्म में होती है, पिक्टोरियल, ग्राफिकल फॉर्म में होती है, ग्राफिकल फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में। जैसे अभी हम लोगों ने देखा वो ब्लैक स्क्रीन, ग्रीन स्क्रीन, Yes, sir. उसमें हमें हर किसी काम के लिए एक एक कमांड याद रखनी थी, हमें एक एक कमांड एंटर करनी थी फाइल बनाने के लिए, फोल्डर बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे आपको फोल्डर बनाना है, वहां पे मैंने MD से फोल्डर बनाया कमांड से। यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, आपके सामने ग्राफिकल फॉर्म में आ जाएगा क्या, न्यू बटन, New. न्यू भी ग्राफिकल फॉर्म में आएगा। क्या बनाना है, फोल्डर बनाना है, फोल्डर पे मैं पॉइंटर ले जाऊंगा, पॉइंटर। जब मैं फोल्डर पे क्लिक करूंगा तो फोल्डर भी आपके सामने किस सूरत में आ जाएगा, एक पिक्टोरियल फॉर्म में आ जाएगा। Format. Graphical. यहाँ पे मैं फोल्डर का नाम लिखूंगा 11th IP से, फॉर एग्जांपल, बन गया फोल्डर। मुझे कोई कमांड याद रखनी पड़ी? नो, No, sir. मैंने हर कोई काम करने के लिए पिक्चर का इस्तेमाल किया, ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया, किया कि नहीं किया? Yes, तो sir. एक फोल्डर बनाया मैं। तो इसी तरीके से विंडोज बेस्ड एप्लीकेशंस में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशंस में हम लोग हर कोई काम करते हैं कंप्यूटर पे यूजिंग ग्राफिकल पिक्चर्स, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कमांड्स। हमारी कमांड्स हमारे सामने किस सूरत में आती है, पिक्टोरियल फॉर्म में। जैसे अभी आया ना न्यू, पिक्टोरियल Yes. फॉर्म में, फोल्डर पिक्टोरियल फॉर्म में, बाद में ये फोल्डर भी किस फॉर्म में आ गया, पिक्टोरियल फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में आ गया। दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे हम ग्राफिक्स की मदद से कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करते हैं, ग्राफिक्स की मदद से। स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, कोई स्टार्ट कमांड नहीं लिखनी पड़ती है। अभी हमें एग्जिट करना था उस वाले से, वहां पे मुझे एग्जिट लिखना पड़ा, एग्जिट, तब जाके मैं वहां से बाहर निकला। तो यहाँ पे अगर मुझे एग्जिट करना होगा तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे बताऊंगा इसको क्या, या कोई फाइल होगी यहाँ पे, और इस फोल्डर से मुझे बाहर निकलना है, मैं यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करूंगा, क्लोज बटन, रेड बटन, एग्जिट हो गया है। ये फर्क है किसमें, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और टेक्स्ट यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में। वहां पे हमें हर किसी काम के लिए एक एक कमांड याद रखनी है, टेक्स्ट कमांड याद रखनी है, कैरेक्टर्स याद रखने पड़ते हैं, टेक्स्ट कमांड याद रखनी पड़ती है। और यहाँ पे हर कोई काम किस सूरत में होता है, ग्राफिकल सूरत। तो सिंपल आप लोग याद रखोगे। आज आप लोगों ने डेस्कटॉप के बारे में जाना, को डेस्कटॉप मेन एंट्री पॉइंट होती है कंप्यूटर की, वहां पे एक बैकग्राउंड में एक पिक्चर होती है, उस पे छोटी छोटी आइकन्स होती है, छोटी छोटी पिक्चर्स होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, आइकन्स बोलते हैं। तो आइकन्स को यहाँ पे रखने का मकसद क्या है, क्विक एक्सेस। Quick access. वो फोल्डर, वो प्रोग्राम, वो फाइल जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, हम उनके शॉर्टकट्स कहां पे रखते हैं, हम उनके आइकन्स कहां पे रखते हैं, डेस्कटॉप पे। बाकी कोई मकसद नहीं इनको डेस्कटॉप पे रखने का। तो इसी तरीके से स्टार्ट बटन है यहाँ पे, स्टार्ट बटन से हम हर किसी प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, किसी भी सेटिंग में जाना होगा, सेटिंग चेंज करनी होगी, रास्ता कौन सा है, स्टार्ट बटन। Start. और क्विक लॉन्च, यहाँ पे हम ऐसे प्रोग्राम्स को रखते हैं जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, जिनका हम अक्सर यूज करते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स को हम यहाँ क्विक लॉन्च में रखते हैं। और टास्क बार, टास्क बार में जो भी हम टास्क इनिशिएट करेंगे, जो भी हम प्रोग्राम ओपन करेंगे, जो भी हम एक्टिविटी कंप्यूटर पे करेंगे, उसकी एक आइकन बनेगी किसमें, टास्क बार। Task bar. हम एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में आसानी के साथ शिफ्ट हो सकते हैं। और यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया होता है, ये एरिया नोटिफिकेशन एरिया, जहाँ पे हमें Sound. Time मुख्तलिफ back. चीजों के नोटिफिकेशंस मिलते हैं, चार्जर कितना है, नेटवर्क कौन सा है, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर कौन सा है, अपडेट कहाँ पे, कुछ भी ऐसे कुछ भी अपडेशंस हमें यहाँ पे मिलते हैं, इसको हम कहते हैं नोटिफिकेशन एरिया। तो ये है थोड़ा किसके मुतालिक, डेस्कटॉप के मुतालिक। Yes, sir. तो इतना काफी है। Yes, sir.